हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी दफ्तर में क्या है तैयारी? हिमांशु, एग्जिट पोल के आंकड़े देखने के साथ ही सभी गदगद नजर आ रहे हैं, लेकिन बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। धन्यवाद। कितना मार्जिन का टारगेट है? अगर कुछ स्वराज को आप सुन रहे थे, ये पूजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का एक संदेश आया है, वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, 2022 विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी, सभी जो प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं, सभी कार्यकर्ता एवं समर्थक मतगणना केंद्रों के चारों तरफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैनात रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक समाजवादी पार्टी के लोकसभा के विजयी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र ना मिल जाए। ये अखिलेश यादव की तरफ से ये सर्कुलेट किया गया है जो समाजवादी पार्टी के बैनर के साथ। तो ये तस्वीर भी एक है जिसमें विपक्ष अपनी तरफ से सारे नेता ये संदेश दे रहे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कि आप मतगणना केंद्र पर पहुंचिए। सतर्कता लोकतंत्र की ताकत है और विपक्ष की तरफ से अगर कदम उठाया जा रहा है तो ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन फिलहाल जो चुनावी मैदान में इस वक्त बिसात बिछी हुई है, इसमें फोकस 2 सेंटर्स पर। अपने इतिहास में कांग्रेस पार्टी सबसे कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है, 328 सीटों पर। वो मौसमी बताएंगी, लेकिन बीजेपी में क्या तैयारी है 400 पार की जो वो उम्मीद कर रहे हैं, बताएंगे हिमांशु। अब क्या इस तरह की भी तैयारी? हमने अक्सर देखा है कि जीत के बाद एक मेगा शो होता है और बीजेपी दफ्तर पर एकदम जबरदस्त पीएम की एंट्री होती है। अभी से क्या क्या समझ में आ रहा है, किस किस तरह की तैयारी है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जैसी ही जीत होती है उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का जश्न होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। और ये माना जा रहा है जैसे ही 12 बजे के बाद अंजना पिक्चर क्लियर हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न की तैयारियां भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। जीत की जश्न की तैयारी इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हेड ऑफिस है उसकी जगह विस्तार में होगा। हम सब ने देखा था कि किस तरीके से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जब जीत मिली थी उसका सेलिब्रेशन जो है, उसका जो जश्न है वो विस्तार में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके यहाँ से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन कृपाल सिंह को कहूंगा कि वो एक बार तस्वीरें दिखाएं। खैर फिलहाल अभी यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ज्यादा जो मौजूदगी है वो मीडिया कर्मियों की है, क्योंकि सबकी नजर ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में तीसरी बार जो है क्या बीजेपी और एनडीए की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी, ये सारे प्रश्न हैं। लेकिन जिस तरीके से जो है आज तक और एक्सेस पोल का नतीजे आए हैं, ये कह सकते हैं जो उनका अनुमान है, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो एक्सेस पोल का एग्जिट पोल है वो हमेशा एग्जिट पोल निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये मानकर भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है, उनके नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि हम पूरी मेजॉरिटी के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। 2019 से ज्यादा इस बार हमको फिर से सीटें मिलेंगी, यानी कि 303 सीटें जो है वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का, छोटे से बड़े नेता का यही मानना है कि 303 से कहीं अधिक सीटें इस बार उन्हें मिलने जा रही हैं और उसी लिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना है जो पिक्चर है वो अंजना लगभग 12 बजे के करीब साफ हो जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आत्मविश्वास है वो सही है। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, उनके नेतृत्व और क्या 400 का आंकड़ा पार होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हिमांशु, मैं फौरन लौटूंगी। मौसमी भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी के दफ्तर में जश्न की तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी हैं। जल्दी ही हिमांशु को तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन मौसमी, सीधे आपके पास आते हुए, पिछले अगर 7 चुनावों में हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हालत लगातार खस्ता होती ही चली गई। कई ऐसे चुनाव रहे 7 में से जब 30% से कम वोट शेयर हासिल हुआ और पिछले 2 चुनावों में 20% से कम वोट शेयर लेकर 44 और उसके बाद 52 पर मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है। इस बार क्या वो उम्मीद कर रही है और वहां पर ये जो रौनक दिखाई दे रही है सुबह सुबह, या कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, या वास्तव में जो दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी उसके दावे में दम दिखाई देता है? मौसम
चित्रा देखिए, जलाने वाले जलाते ही है चिराग, आखिर ये क्या की हवा तेज है जमाने की। तो कांग्रेस का पार्टी ये सोचकर उम्मीद लगाए बैठी है कि जीत का चिराग वो जलाएगी ही। और मैंने काफी लोकसभा चुनाव पिछले 3 तो कवर ही किए हैं, शायद ही मुझे कांग्रेस में ये तैयारी नजर आई। एक तरीके से ये कांग्रेस का आत्मविश्वास कह लीजिए या उम्मीद की आस कह लीजिए कि यहाँ पे देखिए कांग्रेस नेताओं के लिए भी बैठने की तैयारी की गई है। बकायदे झमाझम कूलर लगे हुए हैं और यहाँ पे बड़ा स्क्रीन लगा है जिसमें तमाम कांग्रेस नेता जो है वो नतीजे देख सकते हैं। यूं तो 11 बजे ही 19 में 0 बटा सन्नाटा हो गया था और 14 में भी हमने देखा कि 44 और उसके बाद महज 8 सीटें ही किसी तरह से जुटाकर 19 में 52 पर पहुंच पाई। तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट हो पाएगी कि नहीं कांग्रेस पार्टी। और सारी एक तरीके से उम्मीद के साथ साथ जो परसेप्शन की लड़ाई है उसको बखूबी कांग्रेस यहाँ पे लड़ते हुए दिख रही है। 1 नहीं 2 नहीं 3 टेंट लगे हैं। उस तरफ भी आप देखिए जो बड़ा लॉन है वहाँ पे है। मनोज त्यागी मुस्कुरा रहे हैं। मनोज जी कौन सा साइन दिखाएंगे नतीजों पर? ये देखिए मनोज त्यागी राहुल गांधी के साथ रहते हैं और यहाँ पे विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको कि आज पार होगा ट्रिपल डिजिट की 295 कांग्रेस पार्टी। तो देखिए 295 का फिगर चित्रा ये इंडिया गठबंधन की बैठक से आया था। हमें 263 का फिगर दिया था खरगे एक सवाल है और उसके एक सवाल है मौसमी, देखिए 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहे मौसमी जहां पर कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। बीजेपी के साथ 143 सीटों पर उसकी सीधी फाइट है जिसमें 131 पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल की थी। लेकिन आज कार्यकर्ता जोश अपना बरकरार रखें, ये अच्छी भी बात है और परिणाम क्या होंगे इसके लिए हमें इंतजार भी करना होगा। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर है तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप लगातार कांग्रेस कवर करती है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया और जिस तरह से बीजेपी ने धुआंधार जीत हासिल की तो एक तरीके से कांग्रेस की नैया जो है वो बिल्कुल डालमडोल हो गई थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तले कांग्रेस को लगता है कि रोजगार का मसला जो उठाया गया, जो किसानों की समस्याओं का मसला उठाया गया और जो महिलाओं के मुद्दे उठाए गए उसको लेके महंगाई के मुद्दे उठाए गए और संविधान बचाने के नारे तले कहीं ना कहीं बात बनती नजर आ रही है कांग्रेस को। यहाँ पे देखिए आप बैनर और पोस्टर भी नजर आ जाएंगे। जगदीश जी बहुत यहाँ पे कांग्रेस के लास्ट मैन स्टैंडिंग नजर आते थे, आप लोग को याद होगा।